नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रदेव कुमार स्वागत करते हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल दिव्यांशु ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये एनसीईआरटी बुक का 8.1 का त्रिकोणमिति से 6 नंबर क्वेश्चन से करवाना है। यहाँ इससे पहले 1 से 5 तक क्वेश्चन करवा दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें। तो आगे 6 से क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 6 से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा, जहां दिया हुआ है cos ए और cos बी क्या है, बराबर है। तो हमें दिखाना है कोण ए और कोण बी बराबर है, यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है। हमें साबित करना है कि ए और बी बराबर है। इसके हेल्प से cos ए और cos बी बराबर है, cos ए बराबर cos बी। तो आइए हम लोग बात करते हैं। समकोण त्रिभुज में होता क्या है? एक ये 90 डिग्री का होता है, ये दोनों कोण न्यून कोण है, ए और बी। अब जब हम एक चीज लिखते हैं जो दिया है उसी हेल्प से करते हैं सिद्ध करना में कोण ए बराबर कोण बी। तो पहले लिख चलते हैं, दिया है, क्या दिया है दोस्तों? cos ए बराबर cos बी। cos ए और cos बी बराबर है। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यानी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का संबंध पी बी एच के बीच जो संबंध होता है, उसमें हम तीनों भुजाओं में क्या पढ़े थे कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है और थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। यानी आप बी जब कहेंगे तो ये वाला भुजा लंब कहलाएगा, लेकिन जब कोण ए कहेंगे तो ये सामने वाला ये भुजा लंब कहलाएगा। जब ये होगा लंब तो इधर होगा आधार, और जब ये होगा लंब, क्योंकि आप जब बी कोण कहते हैं तो ये वाला लंब होता है, सामने वाला आधार। क्योंकि समकोण के सामने वाला ये फिक्स हो गया कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण ही कहलाता है। तो इस तरह से हम cos ए का मान, जब यहां पर कोण क्या कहा जा रहा है, ए, जब ए कहेंगे तो cos ए का मान होता क्या है? cos ए का मान होता है b/h। cos ए का मान b/h। अब b/h की बात करें तो यहाँ भी b यही होना है, क्योंकि इसका मान हम डायरेक्ट इसका मान ही रखते हैं। cos ए का मान b/h। तो जब a कहेंगे सामने वाला लंब, कर्ण तो फिक्स है, हमें चुनना है लंब और आधार, दो ही चीज। यदि सामने लंब तो बाकी जो बच गया वो आधार, हमें यही तो चुनना है, क्योंकि समकोण के सामने वाला कर्ण फिक्स है। जिसे हम कहते हैं कोण ए, तो सामने वाला लंब यानी P, तो B क्या हो गया, AC। ये हो गया आपका AC। होता क्या है, b/h। तो ये सामने ए कहे तो सामने वाला लंब, तो AC हो गया आधार, हमें आधार लेना है, b/h ये आधार हो गया, बटा h। h क्या है, h यानी कि कर्ण AB। cos B, अब B कहा जा रहा है, कौन आपका है B, तो सामने वाला लंब, लेकिन हमें आधार लेना है। लंब और आधार खोजने को कौन सा आधार होगा, कौन सा लंब। यदि कहा जा रहा है B, तो B से तरफ देखेंगे, सामने वाला होगा लंब, जो बच गया वो आधार। यहाँ पर B आपका क्या है, BC बटा H तो वही रहेगा AB। तो बराबर के हर पर ये दोनों हैं, तो नीचे नीचे कट जाएगा। इस तरह से आपका AC बराबर आ गया है क्या, BC। AC बराबर BC, यानी आप ये भुजा और ये भुजा AC और BC क्या हुआ, ये भुजा बराबर हुआ। हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण है कि जिसके संगत भुजा बराबर हो, है ना, जिस कोण को बनाने वाले वो संगत भुजा बराबर हो, तो उस भुजा से बने संगत कोण भी बराबर होता है।
क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इससे जो कोण बन रहे हैं दोनों से, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये दोनों भुजा से संबंधित कोण ए बराबर कोण बी, यही हमें साबित करना था। यानी ये हुआ प्रमाणित, यही साबित करना था कि कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, यदि cot थीटा बराबर 7/8, यानी cot थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, तो हमें नंबर 1 क्या करना है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। और दूसरा में हमें ज्ञात करना है cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इसको हल करने का बहुत सारे विधि है, चाहे आप जो यूज कर सकते हैं। यदि cot थीटा दिया हुआ है तो यहाँ से p b h ज्ञात करके मान बैठा सकते हैं, लेकिन आइए हम इसको सरल तरीके से बताते हैं। थोड़ा त्रिकोणमिति का प्रयोग करना सीखेंगे, फॉर्मूला का प्रयोग है ना, बीजगणित का भी प्रयोग करना सीखेंगे। तो ये सबसे पहले नंबर 1 समझते हैं। यहीं पे बीजगणित में हम क्या पढ़े होते हैं, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। तो इसी फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, यानी इसको कहें a + b। यदि a मानते हैं एक को और sin को b मानते हैं तो फॉर्मूला होता है a + b और a - b। तो वही फॉर्मूला यदि हम यहाँ प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, a + b a - b a² - b²। इस प्रकार यहाँ पर ये हो जाता है 1 का स्क्वायर साइन का हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, यानी a² - b², यानी 1 का स्क्वायर माइनस sin का स्क्वायर, क्योंकि a हम इसको मान रहे हैं b इसको मान रहे हैं, a + b - b बटा है तो बटा। और यहाँ पे देखिए सेम फॉर्मूला लगेगा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, यानी a² - b², इसका भी होना है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक फॉर्मूला है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। तो वहां से cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो में ये सारे फॉर्मूला सिद्ध किए हैं, सारे फॉर्मूला को देखे हैं बेसिक। तो आप यदि कंफ्यूजन यहाँ है तो पार्ट 1 वीडियो को पहले जाके देखें, सारा फॉर्मूला वहां पर करवाया गया है। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा ये होता है sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा ये होता है cot स्क्वायर थीटा। और जैसे कि दिया हुआ है cot थीटा का मान 7/8, तो यहाँ बैठा सकते हैं 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये आपका आंसर हो गया। ये 7/8 cot थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है, वहां बैठा दिया गया आंसर। आइए नंबर 2 में जैसे देखिए cot स्क्वायर थीटा ही है, तो यहाँ से कस के इसको हल करके हम दूसरा नंबर ले आए। एक को थोड़ा सॉल्यूशन किए, बीजगणित का थोड़ा प्रयोग किए, नंबर 2 आ गया, ये कर दो, दोनों एक साथ ही सॉल्व हो गया। 7 नंबर का क्वेश्चन इतना आसानी से बना सकते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग प्रयोग करें। यदि हाँ cot थीटा का मान 7/8 है, यहाँ से p b h निकाल करके फिर sin थीटा का मान p b h की फॉर्म में ढाल करके भी बनाइएगा तो आंसर आ जाएंगे। लेकिन इसका बहुत ही सरल तरीका है, आप वो भी आजमा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जहाँ पे दिया हुआ है 3 cot है 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए, इसमें मिसप्रिंट हुआ, इसको सुधार दिया गया है नीचे 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है, ये रेकरिंग ये बटा वाला यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, ये भी साबित करना है। ये RHS है, नहीं ये RHS इधर जो है 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए, ये आपका LHS है। हमें जांच करना है, सिद्ध करना है, तो LHS बराबर RHS
जिस भी विधि से आप कर सकते हैं इसको, लेकिन जो दिया है उसका प्रयोग कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट आप LHS करिए। हालांकि तरीका तो बहुत सारा है, तो आइए हम इसको जितना सरल तरीके से कोशिश करते हैं, सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। और भी खूब तरीका है, तो हम पहले साबित करना है, जांच करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में जितना भी थ्योरम, जितना बेसिक बातें हम लोग किए हैं, उसका यदि सहयोग लिया जाए तो बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। तो आइए उसी का हेल्प से करते हैं। बाकी और भी तरीका है। तो 1 माइनस LHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। अब tan का मान क्या जाता है, sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर। नीचे बड़ा 1 प्लस tan का मान यहाँ भी इसी तरह उठाएंगे, ये होता है sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर। अब यहाँ इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है, इस तरह से एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, cos स्क्वायर एक से गुना हो जाएगा तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये बटा इसका भी एलसीएम लेते हैं, cos स्क्वायर तो गुना होगा एक से, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। यहाँ से cos कट जाएगा। आगे का जो प्रोसेस है, ऊपर में बच गया आपका क्या, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। अब बटा में जो बच गया है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, तो पार्ट 1 में ये एक फॉर्मूला है, इसका मान होता है कितना, 1, यानी cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 फॉर्मूला के अनुसार। तो बच क्या गया, एक तो छुपा रहता है ना नीचे, तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ये चीज हो गया, यहाँ RHS आ गया है, क्योंकि हम LHS को लिए RHS ला दिए। इसका यहाँ प्रयोग ना करें तो भी जांच कर सकते हैं, तो भी हम सिद्ध कर लिए। लेकिन अब इसका प्रयोग करना चाहें तो 3 cot A बराबर 4 है, तो cot A बराबर 3 इधर आएगा, 4 बटा 3 हो जाएगा, और इस तरह से B और P निकल जाएगा। B और P की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का संबंध जिस फॉर्मूला से पता चलता है, उस फॉर्मूले का प्रयोग करके h निकाल के अब मान उठा करके निकाल सकते हैं, उस बड़ा लंबा जाएगा। लेकिन हम प्रोसेस किए, क्योंकि हमारे पास सारा फॉर्मूला है, यदि उन फॉर्मूला का प्रयोग हम मैथ बनाने में करते हैं, बार बार करते हैं, तो सारा फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। इसलिए ये सरल तरीका आपके पास। आइए क्वेश्चन नंबर आगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यानी कोण भी 90 डिग्री का है, यदि tan A बराबर 1/√3, ये 1/√3 है, 1/3 लिखा गया है थोड़ा, 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। नंबर 1 sin A cos C प्लस cos A sin C। तो आइए tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम मान ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जब A कहेगा तो इसका मतलब यह आपका थीटा हुआ। अब यहाँ पर दोनों बात कहा जा रहा है, A भी और C भी, तो आपका ये न्यून कौन है, एक A और एक C। जब बात C कहेगा तो सामने वाला लंब, और जब A कहेगा तो इसके सामने वाला लंब, जो कि B समकोण के सामने वाला कर्व वो फिक्स है। तो बस इसी बात का यहाँ ध्यान रखना है। तो जो चीज दिया है, बोले इसकी सहायता से हम मान ज्ञात करते हैं। सबका दिया है tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3, लेकिन हम लोग जानते हैं tan A का मान क्या होता है, P/B, 1/√3। इस तरह सीधे सीधे मान लें तो P बराबर 1 तो छुपा रहेगा, तो कोई नियतांक का मान नहीं लेता x, और B बराबर √3x, जहां x एक नियतांक है।
क्योंकि ये लिखना जरूरी हो जाएगा कि एक्स जो हम माने वो कैसे कहाँ से आया। पी और बी का मान पता होता है, एक फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का संबंध जिस फॉर्मूला से पता चलता है वो फॉर्मूला है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस तरह से एच निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, पी का मान है √3x का होल स्क्वायर, बी का मान है x का स्क्वायर। इस तरह से h का मान √3 का स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर। इस तरह से आइए यहाँ पर करते हैं तो h का मान √4x स्क्वायर 3x स्क्वायर x स्क्वायर। इस तरह से h निकालेंगे, 4 का हो जाएगा 2 और h का मान आ गया। अब इसके सहायता से नंबर 1 और नंबर 2, क्योंकि मेरे पास p का भी मान है, p का भी मान आ गया और h का भी मान आ गया है ना। देखिए यहाँ पर आपका p का मान है, यहाँ पर आपका b का मान है और हम लोग यहाँ से h का मान निकाल लेंगे। अब साइन है cos c एक करके सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। आइए आगे। नंबर 1 साइन ए cos c यानी साइन ए cos c प्लस cos ए sin c प्लस cos ए sin c। अब हम जानते हैं साइन ए, यहीं पे ध्यान देना होता है। जब ए कहेगा तो इसका मान p बटा एच, साइन ए का मान होता है p बटा एच, सामने वाला ए ये होगा p, क्योंकि जब p बटा एच होता है तो हम देखेंगे ना p कौन सा होगा, यहाँ देखना पड़ेगा ना। जब c कहेगा तो ये वाला p हो जाएगा, जब a कहेगा तो ये वाला p हो जाएगा। तो साइन का मान p बटा एच होता है, p हमें खोजना है तो a के सामने p का मान क्या होगा BC, p का मान BC बटा h वो फिक्स है AC गुना cos c। अब यहाँ c कहा जा रहा है, cos का मान होता है b बटा h, तो p सामने वाला p AB, इसका मान होगा BC। CB भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, BC या CB एक ही बात होगी बटा AC प्लस फिर cos c। a कहेगा सामने वाला p, लेकिन हमें लेना है b, कि cos का मान क्या होता है b बटा h, तो a के सामने वाला होगा p, b ये लेना है, b क्या हो जाएगा AB, h फिक्स है AC गुना साइन c। c कहेगा सामने वाला p, लेना ही p है क्योंकि साइन का होता है p बटा h, तो c के सामने वाला p AB बटा AC। अब मान सभी का है, बस यहाँ पर पुट करना है। ये p b h तीनों का मान निकल गया है। tan a का मान 1/√3 है, तो a के अनुसार यहाँ पर हम रखते हैं तो मान बदलेगा। tan a का मान है a के अनुसार, तो a यदि ये है तो सामने वाला p होगा, यानी p का मान जो x है ये x होगा और ये √3x होगा, जो h निकाला है ये 2x होगा, क्योंकि हम जो मान लिखे हैं BC AC, तो यहाँ पर जो निकाले इसको पुट कर देना है। a के अनुसार है क्योंकि जो मान 1/√3 दिया हुआ a के अनुसार है, tan a का मान, तो उसी तरह रखेंगे a तो सामने वाला p, तो p का मान है क्या x, b तो b का मान 3x, h जो निकाले हैं। अब यहाँ पर ये सारी मान पुट करते हैं। bc तो bc का मान x, h का मान 2x, उसी तरह c भी bc एक ही चीज होगा, तो x बटा 2x प्लस ab का मान √3x, AC का मान 2x, AB का मान √3x, AC का मान 2x। इस तरह जाता है x स्क्वायर 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस √3 और √3 3x स्क्वायर 2 दूनी 4x स्क्वायर, ये घट जाएगा x स्क्वायर से, तो 4 एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर कट गया थे, यहाँ पर 3 क्या था 4/4 कट जाएगा, तो कितना मान आएगा 1। तो एक नंबर का
जो मान बैठा है जिसका मान आ गया 1। अब इसी तरह से जिस तरह 1 नंबर का बना है सेम उसी तरह से cos A cos C माइनस sin A sin C, यानी cos A का मान b होता है। जिस तरह सेम टू सेम यहाँ बैठा है उसी तरह इस थ्रू करके A B C जिस तरह मान उसी तरह बैठाना, ये 2 बन जाएगा। तो ये बताया गया है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये घर में अपने से करना है इसी की जैसे cos A cos C sin A sin C जिस तरह यहाँ में बैठा है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ये पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसका कोण क्यू समकोण है, और ऐसे दिया हुआ पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बाकी जोड़ दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी टेन पी, यानी पी के एंगल में निकालना है, इसको कौन कहा जा रहा है ये हमें निकालना है। तो ये जो दिया हुआ है वो पूरे नोट करते हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय का यदि प्रयोग करते हैं डायरेक्ट हम लोग तो क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा से संबंधित जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। और इस तरह से पी क्यू पी आर का मान तो है नहीं, पी आर प्लस क्यू आर का मान है, तो पी आर का मान यदि वहां से हम निकालना चाहे तो क्या निकलता है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर का मान ये निकालेंगे 25 की तरफ क्यू आर जाएगा तो 25 माइनस क्यू आर, यानी पी आर की जगह लिख सकते हैं क्या 25 माइनस क्यू आर, ये बैठा सकते हैं यहाँ पे हम 25 माइनस क्यू आर, क्योंकि जो चीज दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, तो जहाँ पी आर है वहां लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू, और पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान नहीं है वो जिसके 10 लिखेंगे। अब यहाँ से एक फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होता है 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर पर माइनस 2ab, 2a का मान 25 और b का मान क्यू आर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, उधर जगह न होने के कारण हम यहाँ पर बराबर देते हैं 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर के यहाँ पर है, ये दोनों प्लस प्लस सेम चिन्ह रहता है, सेम चिन्ह रहता है तो कट जाता है, तो क्यू आर का स्क्वायर क्यू स्क्वायर कट गया। इस तरह से 625 ये 25 बराबर के उस पार है, इधर ले आते हैं तो माइनस 25 बराबर उधर 25 दूनी 50 इधर माइनस में है बराबर के उस पर बैठते कि 25 को उधर ले गए इसको उधर ले जाएंगे 25 दूनी 50 तो प्लस में इधर आ जाएगा 50 क्यू आर। इस तरह 625 में यदि 25 जाता है तो 600 बराबर 50 क्यू आर, तो 0 से 0 5 से ही कटाएंगे तो 12 बार में कट जाएगा। इस प्रकार क्यू आर का जो मान आया है कितना है 12, क्यू आर का मान यदि 12 आ गया है और इस तरह से हम लोग पी आर प्लस क्यू आर, तो क्यू आर का मान 12 आ गया है तो पी आर का मान क्या हम बैठाए थे 25 माइनस क्यू आर, बस तो 25 माइनस क्यू आर का मान 12, तो 25 में 12 जाएगा तो 13, सभी का मान आ गया आप देख सकते हैं।
यहाँ पर क्यू आर का मान निकाला गया है और ये पी आर का मान है, यानी पी आर। पी आर का मान 13 और दिया हुआ है पी क्यू का मान। इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हम लोग बारी बारी से ज्ञात करेंगे। तो सबका मान लिखते हैं। क्यू आर का मान, क्यू आर का मान कितना ज्ञात किया गया है 12, पी आर का मान 13। अब जो ज्ञात करना है आइए इधर करते हैं। अब नंबर 1 क्या करना है, साइन पी, साइन पी। तो पी का मतलब पी कौन हुआ, सामने वाला लंब। इसका होता क्या है मान, लंब बटा कर्ण होता है। आधार लिखा है लंब बटा कर्ण। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन पी, तो पी के सामने लंब यानी क्या हुआ क्यू आर, लंब क्या हो गया क्यू आर, और कर्ण तो समकोण के सामने वाला फिक्स कहलाएगा यानी पी आर। तो क्यू आर, क्यू आर का मान कितना है 12, पी आर का मान 13। इस तरह साइन पी का मान 12/13। अब आप लोगों के इसके हेल्प से साइन पी और कॉस पी ज्ञात करना है, क्योंकि अच्छा साइन पी हम ज्ञात कर चुके हैं, कॉस पी और टेन पी आप लोगों के लिए है। पी ही एंगल रहेगा, कॉस पी का मान आधार बटा कर्ण और टेन पी का मान लंब बटा आधार होता है। तो इसी तरह से जिस तरह हम लोग साइन पी का मान ज्ञात किए हैं उसी तरह से आपको कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है 11 नंबर। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर, जिसमें कहा जा रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यानी जो 5 कथन नीचे दिया गया है ये बताना ये सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी बताना है कि सत्य है तो कैसे और असत्य है तो कैसे। तो हम लोग पहला कथन देखते हैं, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यानी tan a का मान होता क्या है, ये थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं इस बात पे कि tan a का मान होता क्या है। tan a का मान हम लोग जिस तरह लिखते हैं tan a इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये tan a कहा जा रहा है, तो ये आपका नियम कौन है a, सामने वाला लंब होगा यानी BC बटा AB, क्योंकि ये कौन है सामने वाला लंब यानी ये आपका लंब होगा और ये आधार है ना, क्योंकि ये है समकोण, इसके सामने वाला कहलाता है कर्ण। अब यहां से ये समझना है कि ये कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ा भुजा होता है। समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। अब लंब और आधार ये बराबर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग देखे हैं यदि ये न्यून कोण है, ये भी हुआ 45 डिग्री और ये भी हुआ 45 डिग्री, तो हो गया ना 90, ये तो इक्वल 90 है, और ये भी 45 और ये भी 45, ये दोनों जब कोण बराबर होगा तो इसके ये दोनों भुजा भी बराबर होगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में हमने बताए थे जिसमें दोनों ये भुजा बराबर होगा तो कौन बराबर हो गया था। तो इसी प्रकार यदि यहाँ पर लंब और आधार बराबर होता है, ये भी 45 क्योंकि 90 पुराना है बहुत सारा प्रोसीजर होता है, ये भी 45 और ये भी 45,
तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों भुजा बराबर हुआ। जब ये दोनों भुजा बराबर होता है लंब और आधार, तो tan a का मान उस स्थिति में 1 हो सकता है। इसलिए यहाँ पर tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये गलत है, सही नहीं है। कारण क्यों क्या है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि tan a का मान लंब बटा आधार होता है। किसी एक स्थिति में, हम सभी स्थितियों में बात करेंगे, कम हो सकता है। यदि ये 4 या 3 तक कम, लेकिन इस स्थिति की यदि बात करें कि ये दोनों ही कोण बराबर हो तो सकता है ना, न्यून कोण है 90 से कम, ये भी 45 है, ये भी 45, तो उस स्थिति में क्या होता है, लंब और आधार बराबर होंगी, दोनों कोण बराबर थे, दोनों भुजा बराबर, और दोनों भुजा बराबर तो कट जाएंगे, कट के 1 आएंगे। तो tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं बल्कि 1 के बराबर हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया कि ये गलत है, ये कथन क्या है, गलत है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत है। tan a का मान 1 के बराबर भी होता है, 1 से कम भी होता है। दूसरा में कहा जा रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 हो सकता है क्या? तो हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। हो सकता है देखिए, कारण पता चलेगा तो ये भी बता सकते हैं क्या है ना है। हम यहाँ पे A, इस B और C कह रहा 12/5 sec a का मान होता है क्या? हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कुछ भी आप समझ सकते हैं क्या है, क्या सही क्या गलत। sec a का मान क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इस तरह से 12/5 तो हम जानते हैं कोसेकेंट p² + b² + h², और h जो होती है इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। यदि 5 और 12 यदि लिया जाए, यदि ये भुजा 12 है और ये भुजा 5 है, तो सामने कर्ण 13 होगा। अब ये जरूरी नहीं है, किसी भी मान पर आप देख सकते हैं रख करके। तो sec a के मान इस स्थिति में क्या 12/5 हो सकता है क्या? sec a मान कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है। तो यहाँ से कोई 12/5 या 5/12 तो नहीं हो सकता, ये तो tan का मान हो जाएगा, क्योंकि लंब बटा आधार, आधार बटा लंब। यदि हम कहेंगे ये है थीटा, तो सामने वाला लंब, ये थीटा तो ये लंब, तो लंब बटा आधार तो इसका होता नहीं, इसका होता है क्या, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान क्या है, 13, तो sec a का मान 12/5, ये गलत है, क्योंकि 13/5 ये हो सकता है, 12/5 किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है कोण a के लिए। यदि कोण a के लिए कहते हैं तो भी, क्योंकि कर्ण बटा आधार होता है, तो ये तो इसका लंब हुआ, और वैसे ही इसका मान 13/5, 5/13 ये संभव है a और c के संदर्भ में, लेकिन 12/5 नहीं हो सकता है। ये कथन क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करते हैं। cos a कोण a के कोसेकेंट है, cos a कोण a के कोसेकेंट है, ये बात सही है, क्योंकि कोसेकेंट ये प्राचीन नाम है, cos इसी का संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंट का ये a का भी है और ये c का भी हो सकता है, a का भी कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप और c का भी, क्योंकि न्यून कोण का संक्षिप्त रूप होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये कथन क्या होगा, सही होगा। चौथा में कह रहे हैं cot a, है ना, थोड़ा ध्यान से इधर समझते हैं। cot a जो कह रहा है कि cot और a का गुणनफल है, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये cot जो है वो एंगल को दर्शाने के लिए है। ये दिखाता है कि त्रिभुज में a थीटा है, या यदि c रहता तो c थीटा है, ना कि cot गुना a, ये हो जाता है cot a। ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। cot क्या है, एंगल कोण को दर्शाने के लिए, थीटा को दर्शाने के लिए बताया रहा है कि यहाँ पर कौन कौन सा, यदि ये वाला कोण है तो सामने वाला लंब, यदि c रहता तो इसके सामने वाला लंब, ये सूचक है ना कि गुणनफल है। इसलिए चौथा जो कथन है वो गलत है। अगला लास्ट का क्या कहा जा रहा है, लास्ट कह रहा है कि
किसी भी कोण थीटा के लिए, ये ए बी सी ना रहे, हम किसी भी कोण को यानी न्यून कोण को, क्योंकि समकोण तो फिक्स रहता है, हाँ, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 हो सकता है क्या? तो 4/5 क्या है? यदि लंब 4 है, आधार 3 है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा 5 होता है। ये कॉम्बिनेशन होता है, जब भी होता है कर्ण समकोण त्रिभुज का भुजा, इस संदर्भ में होता है कि ये दो का स्क्वायर उसके बराबर हो जाए। तो हर हाल में इसी तरह से लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। साइन थीटा का मान 4/5 हो सकता है क्या? तो साइन थीटा को भी उसी तरह करके देखेंगे हम लोग कि साइन थीटा का मान होता क्या है? साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, यानी P/H। तो यदि थीटा, हम इसको थीटा कह सकते हैं या तो इसको भी थीटा कह सकते हैं। यदि ये थीटा हुआ तो ये P/H, हाँ ये तो मान यही होता है कि लंब का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5। हाँ, ये किसी स्थिति में संभव है, तो ये क्या है? सही है। इसका कारण क्या है? साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, और ये 3, 4, 5 का ये पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ भी करता है, उसको फॉलो भी कर रहा है। तो इसके लिए ये संभव है कि साइन थीटा का मान थीटा के किसी कोण के लिए ये साइन थीटा का मान 4/5 सही है। इस प्रकार से एक्सरसाइज 8.1 हम लोग पूर्ण रूप से हल कर लिए हैं। अब अगला यानी पार्ट 5 जो त्रिकोणमिति का आप लोगों के बीच आएगा, तो वो 8.2 का कॉन्सेप्ट के साथ, पहला जो वीडियो उसमें होगा वो कॉन्सेप्ट के साथ होगा, तो आप लोग उसको देखना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।